चल रे, गोरी गोरी चुनरी का लाल लाल रे, रोड पे चले लूका मार। तुम कौन? शीला के नए नौकर हो शायद? जी हाँ, आज दोपहर से तक काम में पढ़ाई वाली। लेकिन शीला कहाँ है? मैं तो भीतर वाली। वहाँ से कहती है हमारी वाली। क्या नाम बताइए आपके? शोभा। लेकिन सुनो, जी उसे बताने की आवश्यकता नहीं, वो तो अपने काम में बिजी होगी। हाँ, वहाँ चाहत रहेंगे कि आप बगलिए में रहें और आज मदद करे खातिर जरूर आई। लागत आज कोनो बड़का मेहमान आए वाला है। हाँ, ये सामान। जी आओ, ये कमरा ना हम ही लोग सजा देंगे। चलिए आओ पहले पर्दे लगाएं। जी। पंचू नाम है हमारा, पंचू पहलवान, अवध परसोत्तम पहलवान, साकिब पहाड़पुर, थाना परपंगस, जिला सिवान। अच्छा अच्छा, पंचू, क्या टेलीफोन लग गया ठीक से? जी हाँ, काम खत्म करके चल गए लूलो। अच्छा अच्छा, देखो शोभा, ये सोफा सेट और टेलीफोन कितना सुंदर लग रहा है। तुम अपने घर से फोन करना मुझे। पर पंचू, तुम जानते हो इसमें काम करना? जी हाँ, अब पहले जहाँ काम करत रही, वहाँ बेचने फोन रहा। हमारा साहब पहले तोरा के फोन में बोला के कोनो जरूरत नहीं है। तोर आवाज तो बिना फोन के ही चार बार में सुना। अच्छा अच्छा, क्या सुनना छोड़ रहा? बहुत अच्छी सुनता जी। वो बच्चा या तो सुनेला, या तो रोएला। पर रोले का आवाज नहीं आता, मतलब सुनता। अरे तू देख जाके उसको, बड़ा शैतान है वो। जा जा जा। जी। शीला, हाँ, मौका कहाँ से पकड़ रहा है? बड़ा होशियार लगता है। जब से आया है खूब काम कर रहा है और मुन्ना भी बहुत प्यार करता है और अपना मुन्ना भी बहुत खुश है इससे। इसे देख देख कर हंसता और खेलता रहता तो है। इससे ही रख लेना। हाँ, कैसे रखूं? मास्टर की तनख्वाह में से कहाँ से नौकर चाकर रख सकती हूँ? पर इन्हें क्या हो गया? आज 6:30 बज चुके और अभी तक घर नहीं लौटे। ऐसा तो कभी देर नहीं होती और आज देखो। अरे आते ही होंगे। आज तुम बड़ी उत्सुक हो ना, इसी से और भी अमीर हो रही हो। हाँ, सच में। अरे वाह, ये तश्तरी कितनी सुंदर लग रही। कहाँ से ली? अरे ली थोड़े है, ये तो मुझे विवाह में प्रेजेंट मिली है। बड़ा भाग्य है तुम्हारा। मुझे तो कोई प्रेजेंट नहीं मिला। प्रेम विवाह करने से यही तो नुकसान होता है। ये तुम्हारा प्रेम विवाह दुनिया से कुछ अलग ही दिखता है। कहीं छिपका तो नहीं हुआ है? वही तो बात है। बड़ी रोमांटिक हो तुम। पर क्यों जी, तुमने अभी तक अपने रोमांस को मुझे पता नहीं चलने दिया। रोमांस तो ठीक ही था, पर ऐसी सारी गड़बड़ हो गई थी कि क्या बताऊं। मेरे दादाजी है ना? कौन? वो जो आज आ रहे वही? हाँ, वो मेरे पिताजी के चाचा जी हैं। उन्होंने ही मुझे पाला पोसा और स्कूल में कॉलेज पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। और मेरी ना जान पहचान वहाँ पर अशोक से हो गई और हमने शादी करने का फैसला कर लिया। पर मेरी शादी तो दादा ने उस गांव के बड़े जमींदार से करने का मन में ठान रखा था ना। अब क्या तुम लोगों ने छिपकर विवाह किया? दूसरा रास्ता ही क्या था? तभी से दादाजी हमसे बड़े नाराज थे। मुझे बड़ा दुख था, उनकी नाराजगी था, किंतु आशा थी कि शादी हो जाने के बाद हम उनकी क्रोध को दूर कर सकेंगे। हम घर गए मिले तो हमसे मिले ही नहीं। अरे कमरे से बाहर तक नहीं निकले। तो क्या दादाजी ने अशोक को देखा तो कैसा? कहाँ से देखते? एक भी बार देख लेते तो संतुष्ट हो जाते। मेरे अशोक ने मेरे कारण दादाजी को पत्र लिखकर क्षमा मांगी और आशीर्वाद की आशा की। पर दादाजी तो मेरे साक्षात दुर्वासा क्या था। उत्तर में उन्होंने उल्टी सीधी बातें लिख दी। पर शीला, आज ही उनके मन में कहाँ से इतना प्रेम हो रहा है कि वो स्वयं तुम्हारे घर आ रहे हैं? कहीं जा रहे हैं इसी रास्ते से, तो एक रात के लिए ठहरे। बात ही हुई कि जब मेरा मुन्ना हुआ तो मैंने उन्हें पत्र लिखा। मुझे आशा नहीं की कि उनका उत्तर आएगा, और उन्होंने तो पार्सल में सोने की चैन भेज दी। और मैंने, और तुम्हें
जी सुनता था। अच्छा देखो अभी अशोक आए होते तो जगा देते उसको। पंचू जाली वाली अलमारी में मेरी छोटी सी हरी डिब्बी रखी है, उसमें सोने की चैन है। भूलना उड़ जाए तो उसको उसके गले में बैठना, भूलना नहीं। मैं भूल जाऊंगी इसीलिए तुझको कह देती हूँ। जी ठीक बना। अच्छा अरे सुन 3 कप चाय का पानी चढ़ा दे साहब ने बना दिया। जी देखो शोभा ये कमरा कितना सुंदर लग रहा है। अशोक को कितना आश्चर्य होगा आपने, ये सारा सामान सारी सजावट तुम्हारी और शाम मेरी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं भांडा ना फूट जाए। अरे डरती क्यों हो? पहले तो सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लेते थे, फिर बाद में नौकरी की तलाश में हमारी सारी जिंदगी खत्म हो गई और कभी तो खाली हमने पानी पीकर गुजारा किया। लेकिन प्रेम तो पेट भर खाना। उसी ने तो हमें जीवित करके रखा। अशोक की क्वालिफिकेशन पर खुश हो गया, यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने उन्हें स्वयं बुलाकर नौकरी दे दी। पर पिछले दिनों की अरे हम भी यहाँ से आपको सब कुछ ठीक हो गया ना? बस मुझे तुम्हारे दादाजी बड़े कठोर दिल मालूम होते हैं, पर इतनी बुरी हालत में तुम्हारी मदद ना कर सके, क्या ये उचित था? परंतु शोभा उन्हें पता ही कहाँ था कि हम इस हालात में रहते हैं। वो तो जानते थे कि हम बड़े हिफाजत से रहते हैं और अभी तक इसी भ्रम में हैं। पर ऐसी गलतफहमी कैसे उत्पन्न हुई? मेरी ही बेवकूफी से मैंने गांव के बड़े जमींदार के बारे में बताया था ना, उसकी शादी उसी गांव के वो जमींदार के साथ जो निकला है ना मेरी सहेली, उसी के साथ हो गई। अरे वो बड़ी घमंडी और उजड़ थी। वो अपनी शान शौकत बताने के लिए लिखी थी कि मेरा बंगला ऐसा है, मेरे यहाँ इतने नौकर हैं, ये है वो है। मैं थोड़ी जो कहने वाली थी तेरी है तो मेरी बस। वाह अरे असली मजाक तो सुन। मेरी और लीला की तो मानो बोर्ड सी चल रही थी। मैंने लिखा कि मैंने एक मकान खरीदा है, उसने लिखा कि मैंने एक बंगला खरीदा है। मैंने सोचा कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, इसलिए मैंने लिखा कि मैंने एक होम थिएटर और टेलीफोन लगवाया है। वो जानती थी कि हम शहर में रहते हैं, इसलिए उसने लिखा कि हमने 12 गाय, 12 भैंसे और 6 बच्चे भी उनके सब लेके चली आई है। अच्छा हाँ अच्छा अरे सुनो तो मैंने उसको मुन्ना तो मैंने पहली बार सत्यवाद लिखी कि मुझे बड़ा प्यारा सा मुन्ना हुआ। जानती हो उसने क्या लिखा? क्या उसने लिखा कि मुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं। तो बड़ी चंड है तुम्हारी लीला, पर आखिर में हार किसने? हार तो उसी की हुई, पर वो बड़ी दुष्ट है। उसने मेरी सारी चिट्ठियां दादाजी को दिखा दी और देखो आज दादाजी आ रहे हैं। मेरी चिट्ठी में लिखा हुआ सारा नाटक और मुझे नहीं रचाना है। बड़े भाग्य से तुम्हारी जैसी पड़ोसन मिली, तुमने सारा घर सजा दिया। तुम्हारे इस उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगी। उपकार की बात छोड़ो, मेरे सुधीर इलाहाबाद गए हैं, इसी से तो मैं घर का सामान ला सकी। अगर वो यहाँ होते ना पापा ना। और सब तो ठीक चल गया, पर महाराज का पता करना पड़ा। आया था एक आदमी महाराज के काम के लिए। महाराज सत्य पता था कि न जाने कैसी थी। मैंने तो हमारे डर पर तुरंत हो रहा था। एक आध चोर को घर में घुसाने की अपेक्षा मैंने मिसेस मित्रा को टेलीफोन करके कह दिया है ये आज के लिए अपने महाराज को दे दे। ये सही किया तुमने। हाँ अबे शोभा जी आपके यहाँ मुझे आपके घर तो नहीं आती हो? जी, ये घर तो आपका ही है। हाँ मेरी गलती भी आए, पर ये आपके घर की सारी सजावट मेरे घर में कैसे आ गई? इतनी देर कर दी आज आपने। अरे क्या बताएं, इस दिन पर साथ में मीटिंग किया। मुझे आपने मीटिंग की सारी रिपोर्ट सुनने की बिल्कुल फुर्सत नहीं। कल सुनाइएगा, जाइए कपड़े बदलिए। मैं तो 7 ही बजे हैं। हाँ फिर भी जाइए, पंचू ने चाय का पानी चढ़ाया है। बच्चों कौन बच्चों? नौकर। अरे नौकर किसका नौकर? अरे सारी बातें समझाने बैठने को समय नहीं है। पढ़िए इस मैसेज को। The company is coming today with दादाजी stopping overnight. दादाजी आ रहे हैं? हाँ मेरे ही दादाजी। और ये रीता कौन है? मेरी फुफेरी बहन वही दादाजी के पास रहती है। अब जाइए ना, बाकी सब बात पूछिएगा। करना क्या है ये तो बताओ। कुछ नहीं करना है,
मैं तुमको साफ साफ बताऊं, तुम्हारा दिल दुखाना मेरा मतलब नहीं था। तुम्हारे दादाजी के सामने इस घर का रख पाना मेरे लिए नहीं होगा। तो क्या मैं उनको आते ही लौट जाने को कह दूं? क्यों? दादाजी तुम्हारे हैं, तो जब चाहे तब आए, जब चाहे तब जाए। लेकिन यह साथ मेरा उनके इज्जत के नीचे झुकना संभव नहीं है। अशोक! तो मैं जो बात कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तुम्हारे दादाजी और मैं इस घर में कोई ना कोई झंझट हो जाए, अरे मुंह बंद करके रहना मेरे लिए संभव नहीं है। इतना अपमान सहने के बाद, अरे भाई शादी के बाद मैं उनके घर गया, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, मैंने उनको पत्र लिखा, माफी मांगी और मैंने ये भी कहा कि अगर आप करिए तो दोबारा आपके घर आऊं। तुम जानते हो पत्र में क्या लिखा? मेरा घर चोर उचक्कों के लिए नहीं है। अब बताइए इतने अपमान के बाद वो मैं उनके सामने जाऊंगा? आप पता नहीं हमारी जिंदगी ऐसी है कि लोग मगर अशोक आप यहाँ नहीं रहेंगे तो जाएंगे कहाँ? अरे मैं भी 2-4 दिन कहीं आराम से बिता लूंगा, उसकी तुम चिंता मत करो। जरूर ठीक ही कहूँगा। मैंने लीला को लिखा था कि आप बहुत गोरे और सुंदर हैं, पर आपको कैसे सुंदर बनाया वो मुझे प्रश्न था। जानिए हम जल्द देखेंगे। ठीक है। अरे जाइए, मैंने आज अपना कमरा मेहमानों के लिए खाली करके रखा है। अगर बाथरूम में तो जगह है ना? हाँ, पर नहाने का ना सोचिए, झटपट खाली हाथ मुंह धो डालिए। सुनिए, टॉवल मत लीजिएगा, धो धा कर मेरे मेहमानों के लिए खाली करके रखना। और रोटी रखी है मतलब ना, उससे काम मिलाइए। अब जरा जल्दी, हाँ। एक बार शोभा, सब बड़बड़ाते हैं, ये बड़ी जल्दी है। जी नमस्ते मिसेस मिश्रा, कहिए कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, पर आपसे माफी मांगती हूँ। इस बात के लिए? आपने आज शाम को भरा खरीदने की मुझसे कहा था ना? जी भेज दीजिए। अरे मेरे घर पर आज इनके ऑफिस से बॉस अपनी फैमिली के साथ आ रही है, तो एक छोटी सी पार्टी रखती है, इसलिए मैं भरा को आज शाम नहीं भेज सकती हूँ। क्या? इंतजाम कर लो। क्या आप महाराज को नहीं भेज सकती? सॉरी शीला। जी धन्यवाद, धन्यवाद। अरे भाई अपने महाराज को नहीं दे सकती, अब कैसे होगा? अरे कह दो ना महाराज छुट्टी पर है, या बीमार है, या शादी करने गए हैं। अरे मोटा तेरे को कहना ही है कि गैरेज में पढ़ने को पड़ी, आया हो तो बीमार करना है, अब क्या महाराज को भी छुट्टी? अरे महाराज की ही तो कमी है, अब ऐसी उदास क्यों होती हो? और सब तो ठीक चल रहा है। इसीलिए तो मुझे महाराज अरे नाटक भी करना है तो पूरा पूरा क्यों ना करें? मेरे सुधीर यहाँ होते तो कुछ ना कुछ कर ही देते। तो क्यों बात- शोक नहीं करेंगे? ये वाली सही दादाजी से यहाँ रहकर उनकी मुलाकात भी कर जाएगी। वाह शोभा प्रतिमा तो क्या तुम सचमुच में अपना महाराज बनाओगी और वो तुम्हारी बात मान लेंगे? पहले तो नहीं कहेंगे ही, पर बाद में मेरा कहना जरूर मान लेंगे। बीवी की बात एकदम से मियां कभी मानता है, उसके लिए तो आदमी की मेरे कपड़े कहाँ हैं? अरे बहरी हो गई हो क्या? मेरे कपड़े के तुमने बर्तन वाले को दे दिए? आपको बताने की जरूरत नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्या? मैंने कपड़ों में जरूरत है बात? उसके कर सकते हैं। तुम्हें दादाजी नहीं आ रही क्या? नहीं वो तो आ ही रहे हैं, पर मैंने बहुत बढ़िया से तकलीफ निकाली है। क्या? बैठिए, चाय लाऊंगा आपके लिए। अच्छा। तब तक की चल देना। हाँ, जल्दी 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 तो मेरी नाक कटवा ले कितनी चल। चाय कैसी है? क्या ठीक है? अच्छा एक बात पूछूं? तुमको बात करने के लिए परमिशन की आवश्यकता कैसे नहीं? आपका मेरे ऊपर प्रेम है कैसी की बातें कर रही हैं? तो मेरी ये बिनती मानिए। अब तुम्हारा जब लाल प्यार शुरू होता है ना तो मुझे घबराहट होने लगती है। जाने कौन सा बाहर मुझे वाला है? तो रहने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो। अरे तुम्हारा सामने से नाक लेता बोलो क्या बात? आप ना आप एक दिन के लिए हाँ एक दिन के लिए। एक दिन के लिए आप अरे बोलो तो एक दिन के लिए। आप एक दिन के लिए अरे तो क्या सोने में घूंघट करके बैठ जाओ? नहीं, महाराज बन जाइए। क्या? महाराज बन जाओ?
उस बुढ़े पूछट के लिए जिससे मुंह छिपाने के लिए मैं घर से बाहर जाने को तैयार था। मेरा मान अपमान को चिंता है कि नहीं है? मुझे तो जरा शांत होकर सोचिए तो, जब देखो तब रुद्रा उतर। अरे अशोक को दादा के सामने जाना ही कहाँ है? खड़े होना पड़ेगा महाराज को या महाराज के स्वाल को। उसने काम तो मारा पाठ। मेरी इतनी सी भी बात नहीं मानते। वैसे तो कहते तुम मुझसे प्राणों से अधिक प्रिय हो। तुम्हारी लिए जान दे दूंगा। ये सब रुक पे हम तेरे बात तो सुनो। बेचारी होने वाले तुम्हारी बेटी बातों में अटकी हो। अरे मेरी बात तो सुनो। मैंने तो देखा भी नहीं बड़े घर के महाराज होते कैसे हैं। वो देखो आपको महाराज ही समझेंगे। तो क्या आप राजी? अब ऐसी स्थिति में राजी ना हूं तो करूं क्या? कितने अच्छे हैं आप। क्या देखो ये तैयार हो गए। तुम दोनों ने मिलकर मुझे खूब दूध बनाया है। अब ये बताओ स्वांग कैसे लगता है? इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बस एक पैजामा पहन लीजिए और कंधे पे अच्छा रख लीजिए। खाना कैसे बनाऊंगा? आप चिंता छोड़िए, सब तैयार करके रखा। आपको बस परोसना है। अब तुमको खाना है। पंचो, पंचो, देखो रसोई घर में खाना करो। और देखो ये है अपने नए महाराज। इनको तुम सारा काम समझा दो, ठीक है? और दोनों लोग मिलकर सारा काम संभाल लेना। चल हम लोग देख के आते हैं किचन में। ऐसे ही रहना मैं चाहता। अरे क्या मेरे सारे कपड़े चोरी हो गए। अच्छा ये साहब कैसे? अरे यार पहले बीड़ी पिला। बीड़ी तो मैं पीता नहीं हूँ भाई। तेरी की फिर काहे नौकरी करेला? अरे नौकरी करते हैं बीड़ी बच्चों को पिलाते हैं पैर पालने के लिए बीड़ी पी। अरे यार अपन मेम सारा कुछ पता ना चला। अच्छा हम उतर जुए नहीं पर सीधी चाली चला ओए। हां उनका बच्चा ओकर तो बड़ा चलते हम के छोड़े ना करेला। ची ची चिल्लात रहेगा। नोच नोच के हमें परेशान करेगा। ओ यार बच्चे प्यारे होते हैं। बड़ा प्यारा देख ले तो बड़ा नहीं तब पता सब बड़ा प्यारा मुन्ना ओकर तनी ड्यूटी करा तब पता चली बच्चू। हमें साथ पहले वाली तार मदद करेंगे तो के भी हमारा काम करे पड़ी। ठीक है बच्चे का काम मैं बहुत आराम से करूँगा। अब बच्चा खिला पर पहले जरा चटनी पीस डालना। आज हमारा उंगली में दर्द हुआ। देखो आज वो मेरी हालत देख ही रहे हो। आज का काम तुम कर दो कल से ज्यादा काम मैं कर लूंगा। अच्छा वाह जी वाह बड़ा काम चोर वाला। इतना मोटा अच्छा तगड़ा लड़का था कि खाए बैठा तो थाली भर पूरी खा लेगा। हाँ यार वो बहुत मजा है। तब तो हमके किचन में पारा लगाए पड़ी काहे कि मेम साहब इतना बढ़िया बढ़िया चीज बना रख ले बाड़ी तू अगर बढ़िया से भोग लगाई बाड़ी एक काम करे खातिर रख ले बाड़ी गप्पे लड़ाई ना जब से आई लगा गप्पे लड़ाओ जाता होगा। चलो था काम करेगा। ठीक चलो बताओ। थाली साफ कर लेकिन गिरैया था पैसा करिए। ठीक है सुना तो एक दिन के बाद बताएं लेकिन मार्केट से भूली ना लगे। नहीं उसे नहीं बताऊंगा। सब मंगनी के बाद अच्छा सब हाँ हाँ उधर लगा अच्छा हाँ चला हम देख रहे हैं। ऐसे नहीं बनेंगे। ठीक ठीक तुम दिखाओ। अशोक ये लीजिए। अब आपको सब संभाल रहे हैं। ठीक है लेकिन कौन करना हुआ? अरे तुम्हारा क्या हुआ मैं समझ लूंगा। बाहर से सब सामान ले आएगा। ठीक है मैम साहब हाँ मेहमान आ गई जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे दादाजी अस्त पुत्रा सौभाग्यवती भव। दादाजी दीदी कितनी बड़ी हो गई है। बहुत बढ़िया। बैठो बैठो। दादाजी रास्ते में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं बेटा मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई बस इस नीता के सर में बहुत दर्द। दीदी जल्दी से कोई कमरा बताओ मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। पंचू जी। मेम साहब का कमरा बता। आई मैम दादाजी जल्दी से मुझे कोई गोली दीजिए सर दर्द की। थोड़ा आराम कर लूं तो मुझे अच्छा लगेगा। ये है आजकल की नाजुक लड़कियां। हम इतने ढेर होते हैं सर दर्द किस चिड़िया का नाम है हमें अभी तक पता नहीं चला।
दीदी देखो ना दादा कितना बड़बड़ाते हैं। अरे ये देखो, ये आजकल की लड़कियां फैशन की मारी है। जा जान चली जा। भाई हमारे जमाने में तो नौकर लोग हाथों सामान मीलों पैदल चले जाते। महाराज इसे अंदर कमरे में रखो। दादाजी हमारी कार आज हमारे ऊपर टीयर गैरेज में पड़ती गई, वरना आपको उतना तकलीफ नहीं उठाना। दादाजी आपको बहुत भूख लगी होगी ना? अरे नहीं नहीं बेटा, वो रोटी खानी, कढ़ी भी खा लूंगा। अरे हाँ, वो घर तो बहुत सुंदर लग रहा, सोफा, पर्दे, वाह बहुत सुंदर सा है। कितना अच्छा है। जी धन्यवाद। अच्छा ये बता, किसी से तो मिलने आ रहे हैं? हाँ दादाजी अच्छा है, सो रहे हैं। पति? वो भी अच्छे हैं, पर आज टूर पर गए। क्या कहा? टूर में गए? मास्टर ही है ना? तो मास्टर को कौन सा टूर भाई है? दादाजी मास्टर को भी टूर पर जाना पड़ता, कभी स्पोर्ट्स की टीम के साथ, स्टूडेंट्स की एजुकेशनल ट्रिप पर, रेडियो पर लेक्चर देने, मीटिंग के लिए, कभी कभी तो इम्तिहान के लिए दादाजी। ये है आजकल के मास्टर भाई, हमारे जमाने में तो ऐसा होता नहीं था। से मिलना बहुत जरूरी है। पर दादाजी आप तो कल सुबह ही जा रहे हैं। अरे नहीं, तो उससे मिले बिना कैसे जा सकता हूँ? देखो सीधा, मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ सर में तुम्हारी दादी से मिलने से पहले अपना सारा काम का सही तरीके से निपटा। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी सारी जमीन जायदाद मुन्ना के नाम कर दूं और तुम दोनों को ट्रस्टी बना दूं। पर दादाजी आप कैसे करेंगे? तो जाके और दूंगा और क्या? अरे हाँ, ऐसा है। दादाजी घर पे आए हुए हैं, वो बहुत जरूरी काम है, तुम तुरंत वापस आओ। तो मुन्ना सो रहा है, आप देखने चल रहे हैं ना? हाँ चल रहा हूँ, चल रहा हूँ। अरे शीला, ये महाराज है ना? देखो, ये हमारे पिताजी की छड़ी है, संभाल के रखना मेरी कमी है। समझ गए ना? हम मुन्ना से मिले। ध्यान से रखो जी, आपकी ध्यान से रखना, गिराना नहीं, वरना सोच लेना मैं मुन्ना से मिलने जा रहा हूँ, संभाल के। हाँ चलो चलो। अशोक जी सुनो, मुझे अभिषेक मैं तो तुम्हारे लफड़े में पहले ही पढ़ने वाला था, हो गया ना झंझट है। अब क्या होगा? अब देखो कोई समझे उसने तुम्हारा, अब उसके कोई भी काम सही नहीं पड़ते हैं। लेकिन अब कैसे होगा? अब उसने क्या वो संभालेगी इसको। अशोक आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे मेरी एक सलाह मानो तो मैं बताऊं। बताइए ना, मेरी मति तो कुंठित से हो गई है। अरे तुम्हारी मति जो कुंठित हो गई ना, उसको जगाओ मत, उसको वहीं कुंठित रहने दो। तो मेरी एक बात मान लो, ऐसा करो दादाजी को साफ साफ शादी कर दो। क्या? नहीं जी, आप उन्हें फंसा रहे थे, ये बात जानते ही दादाजी चले जाएंगे। अरे फिर काहे किसने? अपने मुझे की भाग्य से दादाजी स्वयं यहाँ आए। लेकिन उठा तो करता है, अशोक से मिलके जाएंगे। रोज तो जाते हैं हर बात पर। मैं तो अपने मुन्ने के लिए कह रही हूँ, क्या आप मुन्ने के भाग्य को नहीं चाहते हैं? अरे मैं मुन्ने के बात को चाहता हूँ, अच्छी तरह चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँगी ऐसी स्थिति में? बताओ। तो फिर तो क्या कर सकता हूँ मैं? अरे तो फिर कुछ तो करिए। अरे अगर मैं देश बदल के भी आ जाऊंगा तो बुढ़ा चच्चा पहचान लेगा और कहेगा कि ये महाराज जो है धीरे-धीरे अशोक कैसा बन गया। मैं बताऊं, आप जो ना बाहर से बड़ी-बड़ी मूंछें रखती हैं। वाह। अब दीजिए, शीला, मैं आ गया। वाह, तुम्हारी भी इसकी तरह बुद्धि चलने लगी। अरे इतना हुआ है, वही नहीं पूरा हो पा रहा है। इसको भी भूख लगी होगी और मेरा तो न पेट नहीं, मुझे तो सच में भूख लगी है। बस सुनिए, खालिदा सो रही है, उससे तो भोजन करना नहीं। आप 3 थाली लगा दीजिए। अब मैं? अरे आप हम लोग के साथ कैसे खा सकते हैं? अंदर रसोई घर में बच्चों के साथ खाइएगा। अच्छा।
भूख लग रही है, शाम को नाश्ता भी नहीं मिला, रसोई में कुछ खा लो तो पंचों पीट के निकाल के बैठा रहता है। अरे अब क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि अशोक का काम करने के लिए 1-2 घंटे के लिए कोई मिल जाए तो। धन्य हो शीला, महाराज उधार के लिए तुमने मुझसे चित्रा से कहा, लेकिन पति किससे उधार मांगोगी? मेरे सुधीर यहाँ होते तो मैं खुद ही तुम्हें 2 घंटे के लिए उधार दे दूंगा। सोचो कोई और हो तो। मेरा भाई डॉक्टर है, वो यहाँ किसी काम से आया। अच्छा पता है, वो स्कूल के ड्रामा में बड़ी अच्छी एक्टिंग करता था। बहुत स्मार्ट है वो इस काम को जरूर करे। हाँ, मैं सब फोन कर। हाँ, फोन कर। ये तो बढ़िया हो गया। बेचारी, पकड़। हेलो। हेलो। हाँ नरेश भैया। हाँ कौन? मैं शोभा। अच्छा हाँ शोभा बहन बोलो। अरे भैया, मेरी फ्रेंड को ना पति का पाठ करने वाले की आवश्यकता सिर्फ 2 घंटे के लिए। पति का पाठ? लेकिन वो रहती कहाँ है? अरे मेरे पड़ोस में ही रहती है, शीला शर्मा नाम है उसका। अच्छा लेकिन मुझे भोजन तो मिलेगा ना, भूख लगी। अरे बहुत अच्छा भोजन मिलेगा। आप आइए तो भैया, प्लीज करेंगे ना? तुम्हारी बात में डाल सकता हूँ। हाँ बात करें, मेरी बात करें। हेलो डॉक्टर नरेश जी मैं हूँ शीला जी। करना कुछ नहीं है, बस एक ट्रेनिंग बैग लेकर आइए और सीधे अंदर आके कहिए शीला मेरी ट्रेन भी सब है। सुनिए, पर दादाजी को बिल्कुल शक नहीं हो कि हम पति पत्नी नहीं है, पर जल्दी आ सकेंगे ना? हाँ जल्दी शीला में ठीक है, मैं बोल दूंगा। जी भोजन तैयार। जी दादाजी। बेटा टीका का क्या? वो सो रही दादाजी, क्या किसी डॉक्टर को बुलाऊं? अरे बेटी रहने दे, ऐसा छोटा डॉक्टर किस काम का? अरे भाई उसके लिए रामपुर का बड़ा डॉक्टर इंतजार कर रहा। भाई मैं शीला उसका विवाह पक्का करने जा रहा हूँ। दरअसल क्या है ना, आजकल की लड़कियों को तो प्रेम विवाह पसंद है। रीता को भी डॉक्टर से प्रेम हो गया है। तो मैंने सोचा आपका शादी ना कर ले, इसलिए मैं रीता के विवाह पक्का करने जा रहा हूँ। दादाजी अब तो आप बड़े प्रगतिशील हो गए, तभी तो आपके हृदय में परिवर्तन है और आपने हम लोग को क्षमा कर दिया। नरेश भैया, तुम अभी को क्या पहली बार देख रहे हो? वो देखो दादाजी, आज अचानक से आ गए, इनका अपने आज तक देखा। दादाजी कैसे हैं आप? दादाजी कैसी हैं? मुझे याद सर से आने की कोई व्यवस्था मेरा मतलब है दादाजी की घर पर सब अच्छे थे ना? हाँ सब अच्छे। चल भैया चलिए आइए, कपड़े पकड़िए। खाना तैयार है। रेडी है? आज 7 बजे तक भोजन करते हैं। दादाजी आप क्या ये?
क्या गाना गाती हो तुम, स्वर्गीय संगीत। स्वर्गीय संगीत। जी दादाजी, मेरी शीला तो कितना मधुर गाती है। इसके कंठ में कोयल के कलरव की मधुरी और स्वर्ग की अप्सराओं की कंठ से निकलने वाला संगीत। आज हमारा बाजा तो 3 बजा रही हूँ, पर उसे तो ले गए हॉस्टल के कवि सम्मेलन के लिए। हाँ दादाजी, और दादाजी, आपको और पानी चाहिए? नहीं बस हो गया। गाना न पीने के बाद किसकी प्यासा हो जाएगी? मैं तो शीला की गाने पर ही दीवाना हो गया। और ये गाना कहाँ जानती है? मेरे घर में तो कभी नहीं गाती थी। और सुनो बेटा, गाना नाचना ना बेकारों का काम है। क्या दादाजी? नहीं बेटा, तुम्हारा भजन तो बहुत ही अच्छा था। थैंक यू दादाजी। हाँ दादाजी, मुझे तो बहुत पसंद है गाना, इसीलिए तो मास्टर लगा कर सिखाया इसको। कम से कम ये गाती तो इसी गान देवता के सामने आराधना करने बैठ जाए। शीला भैया, अरे गाओ ना, इतराओ मत। साहब के नौकर बुलावे आएगा, साहब का घर पे करवाए बा। अच्छा और है? अरे ये सुधीर के दोस्त आए होंगे, मैं जाती हूँ। नमस्ते दादाजी। खुश रहो बेटा। शीला, मैं जाती हूँ। बोलो पानी ले राजा राम। ना तू राजा दिखती हो ना राम। नाम में कुछ सार्थकता होनी चाहिए। तुम गोल मटोल इसीलिए। हाँ आज से तुम्हारा नाम गोलू। गोलू क्या पानी लेके आओ। अरे भाई, आप तो बड़े मजाकिया किस्म के हैं। आपके छात्रों को आपका पाठ बहुत पसंद आता है। दरअसल क्या है ना, आजकल के छात्र पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं, ये तो उनको हंसी मजाक ही पसंद है। अच्छा ये बताइए कि आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? मेरा विषय हाँ आप ही का। मेरा नहीं भाई, मेरा विषय भूगोल। भूगोल। राइट शीला जी। भूगोल पढ़ाते हैं। पास में घर ही नहीं मिलता, इसीलिए इतना टीना देकर ये रहना पड़ता है। क्या कहा? और ये घर तो आपका अपना है ना? वैसे तो खुद ही का है। बोलो, अरे तू घर बदलने के लिए मर जाएगी। घर तो आपने भाई बहुत खूबसूरत है। क्या यहाँ पर आप अस्थायी रूप से रहने का विचार कर रहे हैं? और वो मुन्ना को यहाँ की आबो हवा तो ठीक लगती है ना? किसका बच्चा? अपने मुर्गे की बात पूछ रहे हैं दादाजी। दादाजी, आपको यहाँ की हवा बहुत फायदा करती है। बिल्कुल इन पर बिल्कुल इसकी शक्ल पे क्या? बिल्कुल चित्रमुखी है। बड़ा खर्चे का काम है ना? मैं उठाती हूँ। तुम क्यों उठाती हो? ए गोलू, ये क्या किया तुमने? उठाओ मेरा संभाल के काम करो। जाओ दोबारा पानी लेके आओ। सुबह के खाने खाने कौन आ गया दादाजी? अरे तुम्हारी ननद भी ना अब बहुत ही अच्छी है। अपने मुन्ना से भी बहुत प्यार करती है। बेटा अशोक, तुमने अपने मुन्ना का नाम तो बड़ा अर्थपूर्ण रखा होगा है? तो क्या नाम रखा है उसका? श्याम रखा है। मोटा है इसीलिए भी रखा है। श्याम क्यों रखा? ये तो बहुत बुरा है। लेकिन शीला ने तो लिखा था कि उसका नाम विक्रम। दादाजी, उसके तो रोज एक एक नए नाम करते रहते हैं। ये तो प्यार से उसको इसका मुन्ना छोटू बिल्लू। दादाजी, उसके सौ तो ना। दादाजी, ये बेटा बड़ी अच्छी है। तो अपने पड़ोसी गौरी शंकर है ना, बस उन्हीं के यहाँ छोड़ गया है। अच्छा, मुझे बड़ी याद आती रहती है उसके बारे में तो मैं इनको कई बार बता चुकी हूँ। दादाजी, अरे इसके मुंह से नर्मदा पुराण का वचन 100 बार सुन चुका हूं। दादाजी,
तो वो 8 साल की हो गई होगी। क्यों? पूरे 12 साल की हो गई है। तो अब तो हाई स्कूल में जाते हो क्या नहीं? नर्मदा और हाई स्कूल में। आपका मजाक तो हर बात में चला करता है। गाय कैसे स्कूल जाएगी? गौशाला में। पान नहीं खाना? अरे पानी क्यों खाई है? अरे अब मैं क्या बोलूं? ये गंगा चले हरिद्वार से। अरे प्यास से मैं मरा जा रहा हूँ। मैं लाती हूँ पानी। अरे शीला बैठो बैठो। तू मेरे लिए कितनी सेवा करती है। किसी बात का मुझे ध्यान नहीं। देखिए ना दादाजी मैंने क्या किया पानी बोलू क्या पहले अखाड़े में जूते खेलते थे गिलासों के साथ हमेशा जूते खेलते रहते हो जाओ घर में लेके आओ महाराज जरा संभल कर काम करना चाहिए। मैं लाती जल्दी भाई अशोक, अब जिस काम के लिए आए थे उस पर विचार कर लिया जाए कि मैं बुढ़ा हो गया। अरे आप बिल्कुल दूसरी दिखते बिल्कुल ठीक है। अब मैं आजकल के आधुनिक लोगों की तरह नहीं हूँ। हड्डियाँ पुरानी हैं, पर मैं तुम्हारे से 2-4 लोगों को उठा के फेंक सकता हूँ। दरअसल क्या है कि पहले मैंने अपनी सारी जमीन जायदाद शीला को देने की सोची, हड्डियाँ नहीं मानी, इसलिए मैं रीता को। ये कैसे हो सकता है जायदाद को नाती को जाना उचित है देखिए क्या उचित है और क्या अनुचित मुझे अच्छी तरीके से पता है। इसलिए मैंने सोचा है कि अपनी सारी जमीन जायदाद मुन्ना के नाम करके उसका आपको ट्रस्टी बना दूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने वैसे तो मुन्ना का अधिकार क्या है भी आदमी की जान कहाँ से भी बात करें थोड़ी दान शिकता है, मैं तो अपनी निर्दयता पर प्रायश्चित करता हूं। विवाह के बाद आपने मुझे खत लिख के क्षमा मांगी, आशीर्वाद चाहा, लेकिन मैंने आपका बहुत अपमान किया बेटा। अरे दादाजी मैं बड़ों के कठोर शब्दों को भी आशीर्वाद अरे बेटा ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। अरे तो फिर बैग से कारण नरेश ये नरेश आप अशोक का नाटक कर रहे हैं। ये आप बोल रहे हो बार डियर डियर कहकर ऐसी निकटता बनाने में आपको शर्म कैसे नहीं आती? 2 घंटे पहले तक मुंह तक नहीं देखा था, इतनी निकटता कहाँ से आ गई? आप ही के कहने से आपके लिए दादाजी को फंसाने के लिए हम सत्य में पति पत्नी है और अपना प्रेम के अपने के लिए क्या डियर डियर करना पड़ता है? और नहीं तो क्या मैंने तो खूब नाटक में प्रेम का अभिनय किया है। नाटक के डायरेक्टर तो मुझे प्रेम का अभिनय ऐसे सिखाते हैं। हाँ, इस तरह का सच्चा नाटक तो मैं पहली बार कर रहा हूँ। प्रेम ऐसा नहीं होता तो और कैसा होता है? ये तो केवल कॉलेज के विद्यार्थियों के प्रेम की भ्रामक करते हैं। ऐसी मूर्ख कल्पना करने वाले आप असली प्रेम के बिल्कुल नालायक। प्रेम तो हृदय में रहता है, त्याग में प्रकट होता है। इस तरह दिखावा थोड़ी ही करना पड़ता है। आपकी शिक्षा के लिए धन्यवाद। मेरा भी अब विवाह होने जा रहा है। कृपया करके आप मुझे ऐसी शिक्षा दे दीजिए जिससे मेरी पत्नी का प्रेम मुझ पर बना रहे। ये बातें सिखाने से नहीं आती हैं। अब मैं जो कहती हूँ उसे ध्यान से सुनिए और अपनी जीभ को जरा काबू में रखिए। आपकी बातों में तो पागलपन की हद हो गई। नर्मदा हाई स्कूल में जाती होगी ना? अरे मुझे क्या मालूम नर्मदा गाय का नाम है। मैं सोचा दादाजी की लड़की बड़ी होगी। लड़की नहीं है दादाजी। और आप मुझे गाने के लिए ना बेचारी शोभा से तो जबरदस्ती गाना गवाया गया। ना मुझे गाना आता है ना दादाजी को गाना गाना। आपको देखते ही मेरे अंदर स्फूर्ति ने मुझे कि आपको गाना गाना जरूर आता होगा। अपने अंदर फूट को अपने अंदर भी रखिए। इसे यहाँ काम में मत लाइए। देखिए मुझे बहुत सी बातें मालूम नहीं इसलिए मुझे कर दिया। आप देखिए आपने रस्सी नाटक। अब क्या देखो मेरा सिर अभी तक तो ऐसी ऐसी गलतियां करके बैठे है। देखिए आप दादाजी के सामने मेरी हर एक बात में हाँ मिलाते हैं। ऐसे में आपको बिल्कुल बीवी का गुलाम समझेंगे। आप मेरी बुद्धि से चलने वाले बुद्धू मियां नहीं है। मालिक की हुकूमत चलाइए, घर के स्वामी व्यवहार में आना चाहिए। वैसे ही ये नाटक पता चलने वाला है। कल सुबह दादाजी चले जाएंगे तब। ठीक है कल सुबह मुझे भी जल्दी काम से ट्रेन से सुनिए आप नाराज हो। आपने आज मुझ पर बहुत उपकार किया। लेकिन ये आपका महाराष्ट्र अजीब मालूम है। मेरी तो मुंह को देखते हैं और चीजें ऐसी गिराता है वो पूछो मत। मुझे क्या आपके सर पर नहीं पड़ता है। जाइए आराम करिए, दादाजी आते हैं। ठीक है पंचो
जी देखो, अब किचन में सारा काम तुम ही संभालो। महाराज तो 2 दिन के लिए आए हैं, उन्हें तकलीफ मत दो। सरकार महाराज के निकाल दे। अरे ठीक है तबाह, काम अभी तक बिल्कुल बेकार था और बड़ा चालाक भी। अच्छा, क्या चालाकी करता है? गप्पे और मजाक ऐसा करेला कि क्या गप्पे मारता है? कैसा मजाक? अरे कहा था हमारा औरत बड़ा अच्छा नाटक करेगी। अच्छा, तो उसकी औरत की बातों में तू क्यों पड़ता है? अरे हम तो इससे कुछ नहीं कि तुम्हारा औरत कहाँ बड़ी, अब कितना बच्चा बा, तो कहलन औरत तो यही क्या बाड़ी, अरे बच्चा भी बड़ी बा। पर लेकिन जब से औरत के नाटक के चोट लगल बा, बच्चा ख्याल नहीं रही, बड़ा भला बुरा का पर अपना औरत। बस जय का सामान सही कर दे, जो सामान बिखरा पड़ा है सब सही कर। जी अरे आवत है हो, अब सुनता था मैं कि जागत था, पहुंचे का मतलब? बदतमीज कौन बोल रहा है? हट। हेलो हेलो, हाँ, अरे सोची, अरे हम तो नाना बोला था ही, तोरा बाप के नाना, उनका बाप के उनका नाना। फोन पे बात नहीं की जाती। हेलो, अपना काम छोड़कर यहाँ फोन के साथ खेल रहे हो? हैं? निकल जा। फोन हट। हेलो, आप अशोक शर्मा बोल रहे हैं? अरे भाग यहाँ से। नहीं, आप से नहीं, बोलिए आप कौन? अशोक शर्मा जी बोल रहे हैं? हाँ जी बताइए। जी मैं थाने से पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। क्या काम है? जो आपके यहाँ महाराज हैं, उसका नाम महाराज, इसका नाम राजा राम है। वो राजा राम नहीं, डाकू। क्या? हाँ, वो आज आपके यहाँ घर पे घुसते हुए देखा गया और उसकी पत्नी मेरे साथ है। तो आप क्या कर रहे हैं? आपको जल्दी है ना यहाँ पे? हाँ, मैं जल्दी आ रहा हूँ और हाँ, आप उसका विशेष ध्यान रखिएगा। आपने इसकी सूचना दी, इसके लिए धन्यवाद। ओके। ये रहे बेटा अशोक, जनाब के कागज। अरे दादाजी, लेकिन नए कॉम्प्लिकेशन क्या पुलिस से बताया था कि अपना महाराज देखिए, असल में वो डाकू है। उसकी शक्ल से तो मुझे शुरू से ही लगना था कि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता था। उसके पीछे फोटोज लगी है, आज उनसे इस घर में घुसते हुए देखे थे। देखिए ये बात जो है ना, शीला को मत बताइएगा। बेचारी तो सुबह से डरी सहमी से घूम रही है। ये बात सुनेगी तो भयभीत हो जाएगी। मेरी सलाह मानिए, उसे यहाँ से निकाल दीजिए, तभी हम लोग यहाँ पे शांति से रह सकेंगे। अरे दादाजी, इसका बड़ा बंदोबस्त है, वो ऐसे थोड़ी ना पकड़ेगा। अरे ठीक है, तो पुलिस उसको बाहर से पकड़ लेगी भाई, हैं? देखो, अगर तो यहाँ रहा तो हमारी छुट्टी बना के चला जाएगा। उसको तो शीला से बिना पूछे उसे निकालने में क्या जरा जरा सी बात तो अपनी पत्नी से पूछना चाहते हैं? अरे देखो, हमारे जमाने में तो हम अपनी औरत को भी घर से निकालने के लिए मिनटों की देरी नहीं करते थे, और तुम अब नौकर को निकालने के लिए अपनी पत्नी का मुंह देख रहे हो। क्या जमाना आ गया है? धन्य है तुम। अगर तुमसे नहीं कुछ होता ना तो मैं बंदोबस्त करता हूँ, उसको यहाँ घर से निकालना होगा। आप बिल्कुल अच्छा करिए, मैं देखता हूँ। हाँ देखो, राजा राम, अरे तो गोलू, आ रहा हूँ। दादाजी, आप इधर रहिए, मैं देखता हूँ ना। आप रहिए। देखो देखो, मैं आजकल के आधुनिक लोगों की तरह डरने वाला शूरवीर नहीं हूँ। आपने बुलाया मुझे? देखो, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब सीधा रास्ता पकड़ो, हाँ। आ जाओ। क्या मतलब? तुम नकली महाराज हो। आखिर पता चल गया आपको। मैं भी बहुत परेशान था कि कितनी मुसीबत आ गई। चलो अच्छा, ये तुम बता आखिर ये भैया किसने को? तुम्हारे और तुम्हारी औरत जुनिया दोनों ही सारे षड्यंत्र का पूरा पता चल गया है। तुम हो राम सिंह। राम से? हाँ, सुना कि नहीं? राम सिंह हो। राम सिंह डाकू हो। डाकू? बंद हो गया। दादाजी, ये और इसकी औरत जुनिया दोनों ही पिछले लिए जेल। हाँ, इसने सोचा क्या करा? पुलिस से सारी खबर मिल गई है। बस ये बताओ, आज ये नौकरी पर आए हो? ये नौकर कर रहा हूँ। पुलिस में देने का। कौन से अपराध में? बढ़िया कानून के जानने वाले तुम। बेकायदा घर में घुस के चले। बेकायदा नहीं कुछ
चुका हूँ। मेम साहब ने मुझे रखा है। अब देखिए मेम साहब ने मुझे रखा है। अब जो कुछ कहना है थाने में कहना। बेटा इसे छोड़ दो, ये अपने कर्मों का फल कहीं भी भुगत लेगा भाई। तो जब दादाजी कह रहे हैं तो इसीलिए मैं तो सुपर दया करना चाहता हूँ। पुलिस के आने से पहले यहाँ से गलती मान लो। हाँ निकल लो। इस समय हाँ इसी समय थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ रही है, ऐसे में मैं बीमार पड़ गया तो छोटू मिजाज को देखो। यहाँ गए तो पुलिस को बुलाओ क्या? क्या क्या नरेश? अशोक बाबू, देखिए अशोक बाबू, मैंने आपका कुछ चुराया तो नहीं और ना ही यहाँ पर नुकसान किया है। अरे बस रात भर मुझे यहाँ रहने दीजिए। इस घर में मैं डाकू के साथ हूँ। अरे इसे तुरंत घर से बाहर निकालो वरना मैं चला यहाँ से। क्या हुआ? इधर आओ। मैंने इस चोर भरा को निकाल दिया। क्या निकाल दिया? नहीं, आप इन्हें नहीं निकाल सकते। शीला और दादाजी पुराने नौकर को बिना कारण के निकालना। अरे बेटा इसके साथ एक मिनट भी रहना या चीज डाकू है डाकू। नहीं, इसने आज तक कुछ चोरियां की है। पर यहाँ तो इसने कुछ नहीं किया। इसे निकालने में तब डरती क्यों हो? ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं रक्षा करूंगा। निकल यहाँ से। मैं इस घर का मालिक हूँ और इसको निकालना चाहता हूँ। निकल यहाँ से। नहीं, आप इन्हें नहीं निकाल सकते। सर्दी में बाहर जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। मैं चाहिए। साफ करेगी। इस चोर महाराज की तुम्हें इतनी तुम्हारी बातें सुनकर दादाजी क्या सोचेंगे? हाँ? बस अब अपनी अकड़ के प्रदर्शन को बंद करो। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जाके तुम मेरे से लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं सोने जाऊंगी। शीला बहुत जबान चला रही हो। मेरी आज्ञा करती हो। बहुत उछट होती जा रही हो तुम। मैं तुम्हारी बातें प्रेम से मानता हूँ, इससे तुम मेरे बिल्कुल दिल पर चढ़ने लगी हो। तुम क्या समझती हो? मेरी पत्नी की हामी जाने वाला ना मेरा क्रोध क्या तुमने देखा नहीं है? देखो सोनू महाराज के लिए तुम अपने पति का बात नहीं हो। टांग के तोड़ते घर में उठा दो। मेरी बात अबे चुप। औरत की नहीं तुमको क्या मतलब लगता है? लगाओ कैसे? दादाजी बात तो दादाजी कैसा लगा मेरे को? ठीक दादाजी आपके सामने ये दृश्य हुआ, इससे मुझे बड़ा किया। वैसे तो शीला बड़ी समझदार है, पर कभी कभी ऐसी बेवकूफी करती है कि मुझे रौद्र रूप धारण करके खिड़की गेट खोलना पड़ जाता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी शीला को मैं बिल्कुल नहीं करता। तो मेरा रिश्ता में ठीक था बेटा, मैंने पहले ही कहा प्रेम विवाह हो या कुछ भी हो, ये सब प्रेम चार दिनों की चांदनी। जी नहीं दादाजी, प्रेम तो पत्थर की लकीर होती है, कभी मिट नहीं सकती। आपको इसका ज्ञान हो। कलह से तो प्रेम में वृद्धि होती है, प्रेम की तो यही थोड़ी होती है। बिल्कुल देखते हैं।
अरे आप अचानक चली गई और अचानक से आ गई, क्या बात है? मैं जान सकता हूँ? नरेश दादा की तो शायद सो भी गए, लेकिन पिता शिक्षा के साथ की बात कर रही है। जब से रिश्ता आई है तब तो उसने ये नहीं छोड़ा। अचानक चली गई थी और अचानक आ गई और कुछ परेशान दिख रही है। मैं जान सकता हूँ क्या बात है? अरे सुधीर का कॉल आया, वो कह रहे थे 8 दिन के, पर उनके डायरेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आए। सुधीर कल सुबह ही उनको लेकर लौटा है। अगर वो घर में सारा सामान नहीं देंगे तो आप हल्ला करेंगे। अच्छा है, आप इतनी रात नाली खेलो क्या की? अरे फोन कर दिया होता। ऐसी गंभीर परिस्थिति में फोन कैसे करती जब मैं समस्या को समझती? आप लोग को ऐसे एंड ऑफ पर धोखा दे रही नहीं, इसका माफ करने की कोई बात नहीं। पर अभी 11 बजे गई और 12 बजे से पहले आप सामान आएगा। ठीक है, आप अब क्या आप किस मिलना मुझे चाहिए? नहीं, मैं सामान लेकर चुपचाप चली जाऊंगी। क्या मैं बत्ती जलाऊं? अरे पत्नी चलाइए, इसको मेरे घर से निकाल दिया गया है। निकाल दिया? किसने? अरे वही सीधा जो उठा के पति ने। अरे अब मैं समझ सकता हूँ ये 100 औरतें अपने शौक से क्यों इतना डरती हैं। अरे वो तो ओवर एक्टिंग कर रहा है, उसकी एक्टिंग मेरे अंदर ओवर होती जा रही पति की। अरे बेचारा विवाहित है, उसे प्रेम का अनुभव करना। हाँ, तभी मेरे यहाँ रिश्ता क्या बात। ये बताइए, नरेश ने आपको निकाल क्यों दिया? अरे मुझको भी ना खाना खाने तक तो सब बातें ठीक चलती नहीं। खाना खाने के बाद गधे के ऊपर मैं जमीन कौन सा पूछ रहा है, मुझे जो पर डाकू कह के घर से निकालने लगा। अरे शीला बेचारी आई तो उसको बिठा के भगा दिया। शीला ने क्या किया? अरे वो रोटी अंदर चली गई। और आपने? अरे मैं भी पेट भर के बाहर छापा देखा। अब क्या करता है? मैंने उससे कहा तो उसने कहा नहीं, ये नाटक तो कल सुबह तक चलता है। मैंने कहा ठीक है चला। अब बताइए ऐसी अंधेरी रात से पानी बरस रहा है, मैं कितने जाऊँ और जाकर मैं क्या कहूँ उससे? आपका सामान हो गया, ये झोला मैं नौकर को दे दूँ? नहीं, मैं दे दूंगी। अच्छा, राशि वगैरह भी अभी ले जाएंगी? जी नहीं, सुबह पहले टिकट मुझे अभी चाहिए। ठीक, आपके लिए मैं लेके आऊँ। आइए लेके सामान नीचे। पर आप बंदूक तो ऊपर करिए। एक पता गया, इस घर में डाका डालना क्या तुम इतना आसान समझते हो? मैं हूँ इस घर का मालिक। ऐसा हो सकता? अरे तुम्हारे जैसे 10 लोगों के लिए तो अकेला ही तो। इस घर का सारा सामान डाल दिया। और दिन को साथी दुनिया का चोरी करता है बाबा। और मैं घर पर ना होता तो मुझे आप मेरी पत्नी बुला दीजिए। तेरी वो साथी दुनिया ना दुनिया। अरे दुनिया नहीं, शीला को। मुंह संभाल कर बात कर। शीला को, इस घर की मालकी को, मेरी पत्नी को बोली और अगर मेरी बात तो सुनिए। मैं महाराज हूँ। मुझे पता है कि चोर हो, खूनी हो, डाकू हो। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं चोर खूनी डाकू नहीं है, मेरी बात तो शांति के साथ सुनिए। अरे क्या गड़बड़ चल रही है? ठीक, मुझे पहले से ही पता था ये चोर अभी भी इस घर में है। कहीं तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। ये सारा सामान कहाँ गया भाई? अरे इस चोर महाराज ने घर का सारा सामान खरीदा था। अच्छा हुआ मैंने सजाना पकड़ लिया। अरे टीवी लेकर भाग रहा था। अरे ये हाथ ऊपर क्यों कर रखे? क्या हिंदू ऐसे नाम रखते हैं। अब अभी बोल बोल बोल। मुझे कुछ नहीं बोलना है। तू मत कुछ कह, लेकिन हम बहुत कुछ कहेंगे। दादा जी पकड़िए। चल जाएगी। चल जाएगी। हेलो, इंस्पेक्टर साहब, मैं अशोक शर्मा बोल रहा हूँ। आओ, मैंने राम सिंह को पकड़ लिया। आपके बारे में लेकिन मैंने तो पकड़ लिया। हाँ मैंने
आ रही है। अरे किसका फोन है? क्या है? अरे क्यों चिल्ला रही हो? सब ठीक ठाक है? सारा सामान गायब कर दिया और मेरा सब ठीक ठाक। दादाजी हम तो पागल हो गए हैं। ये ठाकुर चोर नहीं है तो कैसे सामान ले लेंगे? अरे, तू जानती क्यों नहीं है? हैं? इसने सारा सामान चोरी किया। तेरा पति ने इसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इन्होंने अगर चीजें उठाई भी होंगी तब भी ठीक ही ठाक है। कहिए कहाँ रखी है सारी चीजें? अरे शोभा जी को दे दी। झूठ, बिल्कुल झूठ। अरे इस मध्य रात्रि को वो तुम्हारे यहाँ सामान मांगने आई थी, हैं? तो ऐसी कौन सी आफत आ गई थी? तुम्हें तक कहीं ध्यान नहीं कर सकती थी? अरे तो अपने पति को दिखाना था। वाह, क्या चमत्कार है, हैं? गाया हुआ चोर फिर से घर में घुसा और सारा सामान छोड़कर पड़ोसन के मांगने पर उसे दे देता है। और कारण इलाहाबाद गए हुए उसके पति घर वापस आ रहे हैं उसे दिखाने के लिए। अरे कौन करेगा इस पे विश्वास? नहीं करती। अरे तब तो मुझे भी पागल खाने भर्ती कराना पड़ेगा। दादाजी इतने रात रात की आवश्यकता ही ना। हाँ, मैं अभी शोभा को बोल देता हूँ। हाँ, आगे बात देता हूँ। कुछ हेलो, शोभा भाई, मैंने नरेश भैया बोल रहा हूँ। नरेश, मेरा मतलब है मैं अशोक भैया बोल रहा हूँ। ये बताओ क्या तुम्हें महाराज ने घर की सारी चीजें दे दी? घर की सारी चीजें दे दी? ठीक है। अजीब बात है, वो तो प्रति घर आकर खुद बता देगी और महाराज ये सारी चीजें उसे दे दी। मैं देखता हूँ दादाजी किशोर महाराज कैसी देती मैं देखता हूँ। अब भैया आराम कहाँ पे? जब तक इंस्पेक्टर साहब नहीं आते तब मैं यहीं ठहरूंगा। दादाजी क्या आप इन्हें इस बच्चे को देने जा रहे हैं? थोड़ी देर शांत हो तो अच्छा होगा। आप अपने डाल है खाओ जो कुछ भी आपके अंदर है निकाल दीजिए क्योंकि हम जवान ईमानदार वफादार समय के बाद इंस्पेक्टर सिपाही आपकी रक्षा के लिए आगे हैं। स्वागत हो आपका इंस्पेक्टर साहब। ये रहा आपका गुनाहगार। फॉलो मी माफ कीजिएगा तुमसे कितनी बार कहा है 4 कदम पीछे चला चलो पीछे। सॉरी सर। ओके ओह इस बदमाश को तुमने अंधेरे में नहीं पहचान इसका फोटो अच्छी तरीके से याद है। चलो राम सिंह। ये क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं चलो तुम्हारी दोस्त पुलिस तुम्हारी मुलाकात के लिए बाहर खड़ी है। चलो राम सिंह अपनी दोस्ती तो पुरानी है। अरे बेटे मैं राम से नहीं हूँ। सीधी बात उनका समझ में नहीं आती चलो चुपचाप। क्या तुम्हें डरने की लज्जत बतानी पड़ेगी? अरे इंस्पेक्टर साहब आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये तो अशोक है, शीला का पति, इस घर का मालिक। असली गुनाहगार डाकू राम सिंह वो खड़ा है। माफ कीजिएगा लगी तो नहीं तुम्हें डाकू नहीं पहचान पाया? सर मैं पहचान गई थी लेकिन जब आपने इनके लिए हाँ कही तो मैंने भी आपकी हाँ में हाँ मिला। माफ कीजिएगा ए राम सिंह अरे तुम ही से कह रहे चलो। हाँ नहीं आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। सर बताइए आप कौन? मैं हूँ शीला अशोक की पत्नी और इस घर की मालकिन। नोट कीजिए। इंस्पेक्टर साहब मेरी पत्नी के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। आप उसकी बातों में बताइए। अरे वो दौरे पड़े करते हैं। आप मुझे मेरी पत्नी कहना मत कीजिए। तो क्या किया तुमको मैं अपना पति कहूँ? हाँ हाँ पति कहिए वरना सासू कहिए या जो मन में है वो कहिए पर पत्नी मत कहिए मुझे। अरे
शीला तो कितनी मुंह फट हो गई है, बकवास कर रही है, छोड़िए ये सब मत लिखिए, देखिए सही बात चीजें मेरे उसे किसी और को क्या जी, ये कानून का सवाल है, पर इस गुनहगार को पकड़ना हमारा कर्तव्य और अधिकार है। ये पक्का डाकू है, नोटेड। जी, ये डाकू नहीं, चोर नहीं, लुटेरे नहीं, ये मेरे पति हैं। ये तो बहुत बड़ा गोल धंधा है। अभी अभी तो आप कह रही कि जो दूसरे सज्जन हैं वो आपके पति हैं, नोटेड। जी, मैंने असल में कहा था, ये मेरे उधार के पति हैं। वाह मैम साहब वाह, ये कैसे हो सकता है पति और उधार का? ये तुम क्या बकवास कर रही है, हैं? तू अपने पति धर्म का अपमान कर रही है, अपने पति का बुराई करके, हैं? इधर आओ। तो ये नहीं पता चला इसमें मालिक कौन है और डाकू कौन है, कैसे पता करें? सर, हाँ, मैं कोशिश करूं? हाँ कैरी ऑन। हाँ तो अब आप शांत होकर मुझे ये बताइए कि इनमें से और इनमें से आपके पति कौन है? आप उन्हीं से पूछिए। क्या आप मैडम के पति हैं? अवश्य। झूठ! ये उधार के पति हैं। घूमे लो थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी मैडम। जी, आप मुझे बताइए कि आप इन मैडम के पति हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, हाँ चीजें जरूर मैंने चुराई है। इस वक्त सारा तमाशा आपके कारण हुआ। मुझे बुद्धि सूझी कि मैंने आपको यहाँ बुलाया। अरे फोन करके बुलाया था और ये ट्रेन मिस करके आए थे। हाँ, ब्रेक के साथ अपने ब्रेक को भी मिस कर आए हैं। ये कैसी बातें कर रही हो? नरेश, तुम यहाँ कैसे? यहाँ कैसे? मैं तो अपनी दीदी की आई हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि शीला दीदी तुम्हारी प्रिय पत्नी ये मेरे पति नहीं है, ना ही मेरे प्रिय है। मैंने अभी अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। वो तो एक छोटा सा नाटक था। क्या ये नाटक का मजा? कौन है ये? दादाजी, ये वही है जिससे आप मेरा रिश्ता तय करने जा रहे हैं। ये नरेश है, इसको नहीं छोड़ूंगी, इससे मुझे धोखा दीदी से मेरा दीदी से तेरी बात ये मैं मार डालूंगी दादाजी। पागल हो गई है क्या? ये नरेश कैसे हो सकता है? ये तो अशोक है, शीला का पति। सीता मेरी बात का यकीन करो दादाजी, आप भी मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। सारी बातों का फैसला अभी 1 मिनट में हो जाएगा और ये असली गलती तो मेरी है। मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। मैं आपकी बात कैसे सच मानूं? आपका शीला दीदी से यकीन करो। सच्ची नहीं थी। अब आप भी रीता को समझाइएगा कि हम लोग पति पत्नी हैं। अरे आप ये रीता सच में पति पत्नी हैं? क्या बक रही हो आप? वही जो आप अभी साहब से कह रहे थे, जब मैं बोल रही थी तब आपने बोलने नहीं दिया, अब आप भी बोलिए। शीला दीदी मजाक कर रही है। ये कैसा मजाक है? सीता मेरी बात का यकीन करो, और ये तो मैंने पहली बार देखा है। इनको उधार के पति की जरूरत है इसीलिए। आप चाहे जितनी बातें बनाइए, अभी तक तो डियर 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 क्या थम नहीं रहते। और आप अब मैं समझा, सारा काम मेरी संपत्ति का है। तुम जानते थे ना, मेरी संपत्ति शीला को मिलेगी या रीता को, इसीलिए तो दोनों से विवाह करना चाहते थे। दादाजी मुझे संपत्ति की रात
बच्ची की लालसा नहीं है, तो फिर तुम जो अपने बच्चे को मेरी जायदाद देने के लिए जोर क्यों दे रहे थे? बच्चे को? हाँ। खूब सुन लिया। धन्य है आजकल के नौजवान। क्या करूं? रीता मेरी बात पे यकीन करो। अब कौन सुनेगा और कौन सुनाएगा? ये बेचारी कह रही थी, मैं बोलना चाह रहा था, मुझे बोलने नहीं दिया गया। और ये घर से गला फाड़ खिला रहे थे, और इनको बुलाने वाले क्या से 9-11 हो गए। हाँ, हमको बुलाने वाले 9-11 हो गए। मैंने ऐसे चोरी के केस बहुत से देखे, और बहुत से चोरों को पकड़ा है। ज्यादातर चोर इनकी आंखों में धूल झोंक कर आते हैं। तुम्हारी वजह से और न चोर भागता था और न मैं चोर पकड़ता। सर, ऐसा केस हमने पहले कभी नहीं किया। मेरी अकल आज कुछ काम नहीं कर रही। सर मैं बताऊं, जब यहाँ आ ही गए हैं तो किसी न किसी को तो पकड़ना ही है। Yes, good. चलो राम सिंह। मैं राम सिंह नहीं हूँ। अरे भैया, 2 घंटे के लिए बच आया। ये पति विधान का हो सकता है, तो डाकू विधान का क्यों नहीं हो सकता? इज्जत का सवाल है। देखिए मैं कहता हूँ जो भी कुछ कहना हो कोतवाली में चल के कहना। इस बात में जाके ये मेरे पति हैं, आप कुछ करिएगा। ये घबरा गई तुम, हैं? रोती क्यों? मेरा शब्द जान लो। अरे जब नाटक किया है तो नाटक करो। सर, यहाँ हम लोग परेशान हैं, नहीं एंजॉय कर रहा है। हम कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज हमारा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। वैसे हमने कितनी बार कहा कि तुम 4 कदम पीछे चलो। सर, सॉरी। ओके। दादाजी, हम कहाँ चले? कहीं भी इस घर से दूर। मैं इस घर में उब गया हूँ। तो इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो, अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही इस डाकू के लिए, हैं? कितनी लज्जास्पद बात है। इसके लिए तेरा प्रेम उभरना। दादाजी, मैं बार-बार कह रही हूँ कि ये चोर और डाकू नहीं है। ऐसा आचरण करेगी अभी मैंने सोचा भी नहीं। दादाजी, मैं समझता हूँ कि तुम चुप रहो जी, जो कुछ कहना है इससे कहो। देख लिया तुमने अपना, तुमको अपनी पत्नी होते हुए दूसरी लड़कियों के पीछे घूम रहे, देखा उसका नतीजा तुमने? यहाँ पर तुम्हारे घर में जो नौकर, चाकर, डाकू महाराज पत्नी के साथ दुराचार कर सकते हैं। राम सिंह, क्या मैं जो सुन रहा हूँ सही है? हाँ भाई सब सही है। पर तुमको हमने खाना बनाने के लिए रखा था, प्रेम में जाने के लिए नहीं। बस इतने बड़े अपराध के लिए इतनी सी बात, अब सजा हैं? धन्य हो आजकल के नौजवान। अरे दादाजी मैं क्या करूं? इसको निकाल देता हूं तो ये फिर से आ जाता है। इंस्पेक्टर के हाथ देता हूं तो इसे पकड़ता नहीं। अब बताइए इससे ज्यादा मैं क्या करूं? बोलिए, आप मेरी जगह हो तो क्या करते? मुझे क्या? उधर ही तो दरवाजा बंद किए बैठी है। उससे मैं कैसे समझाऊं, कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं इसका होने वाला पति हूं? दादाजी मैं समझता हूँ कि अरे तुमको दादाजी, चलिए मैं तैयार हूँ। सीता मेरी बात पर यकीन करो, पंडित तो बीच मत। आप चुप रहिए। भोली भाली लड़कियों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा के धोखा देने वाले, जाइए ना, आपको और लड़कियां मिलेगी। दादाजी, जब ये इंसान यहाँ से चले जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। रीता मेरी, अरे तुम हाथ मोड़े। दादाजी देखो, तुमको बोलने की जरूरत नहीं। खासतौर से नौकर चाकर और चोर डाकू को तो बिल्कुल भी नहीं। दादाजी चक्का नहीं हूँ, मैं आपका दामाद हूँ। आखिर तुमको समझ नहीं आ
दिया, समझे? अच्छा, इसका मतलब आपने मुझे इस नाटक कंपनी में बुलाया था। ये आप क्या दे रहे हैं इस वक्त? जानो, इस सरकार में रिश्वत लेके सबको बना के हमको खर्च नहीं किया। अरे नहीं है, ये तो भाई के लिए है। सर, इधर आइए। इधर आइए। ये बच्चों की मिठाई गिर गई। बच्चों के मुंह से छीनने वाले हम तो ले जाए। अच्छा, पुलिस को पैसे देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, और पुलिस के बच्चों को पैसे देने वाले नहीं मिलते ना। धन्यवाद। फॉलो मी। फिर देखो हमने पहली बार कहा कि 4 कदम पीछे क्या पीछे? सॉरी सर। मेरे बच्चों की मिठाई। अच्छा, ये लो। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या हुआ? सब चलकर अब चलिए तो। ओके, ऐसे उठाओ जल्दी से चलो। थैंक यू। यानी दादाजी, आपने पहले ही पहचान लिया था सबको? और नहीं तो क्या पगली, तुम हम बुड्ढों को क्या भूल समझती हो? मैंने तो घर में घुसते ही अशोक को पहचान लिया था। हमारी बात है तो मैंने अपने स्टूडियो से मंगा लिए थे। अभी से मेरी निगाहें तुम दोनों पर थी। मैंने देखा कि तुम लोगों की इतनी आपत्तियों के बावजूद धैर्य के साथ अपना साथ और तुम लोग प्यार के साथ एक असली प्रेम ये है जो खुदा ने कहा। इसीलिए मैंने अपने दोस्त अशोक के बारे में सब कुछ लिख दिया था। दादाजी कितने अच्छे हैं आप। अरे वो नरे उसको घर में घुसा था, रानी कह के तुमको तभी उसे पहचान लिया था। अच्छा दादाजी, फिर आप रीता से क्यों नहीं कहते हो? बात तो सुनो, तुम्हारा आदमी साइड तक पे फोटो है उसके पीछे। फिर आप रीता से क्यों नहीं कहते? बच्चे लोग तो मैंने सोचा मैं नाटक क्यों बिगाड़ूं? मैं भी नाटक में शामिल हो गया हूं। नाटक क्यों कर सकती है? दादाजी, किंतु जब आप मुन्ना को स्टेज पे रखते हो, तो उसके लिए आपको सब कुछ रखना हमारा कर्तव्य है। देखा ठीक है, जब तुम घर छोड़ के चली गई और मेरी परवाह नहीं करती, फिर उसके बाद मुन्ना के प्रेम में तुमको कितना बदल गई, तब तुमने बताया कि असल में बच्चों का प्यार कैसा होता है। और तुम्हारा यही स्नेह देखकर मैं तुम लोगों से मिलने यहाँ चला। अभी मैं समझ गई कि सारा मेरे कारण इतनी खराबी हुई। नहीं शोभा, सब ठीक है। दादाजी को तो पहले से सब पता था, वो सब जानते थे, वो भी हमारी तरह नाटक कर रहे थे। आखिर में मैं ही बेवकूफ बनी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। पंचू, ओ पंचू, हमारा काटिला को महाराज नहीं, मालिक है तुम्हारे। मालिक, बाप रे बाप, हम हो पहचान मूर्ख मालिक, क्या बतिया बनी तो मालिक से माफी कैसे मांगे? माफी मांगने की बात नहीं है पंचू, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने हमारे संग साथ दिया। देखो हम अगर कभी महाराज रखे तो उसको मत करना, समझे? अरे सीधा बेटा, ये असली नौकर है या ये भी नाटक में? जी दादाजी, ये और शोभा दोनों ही सच्चे, और मेरा मुन्ना भी। अरे बच्चू जी, क्या दौड़ के मुन्ना को ले आओ। जी मैं सो रहा हो तो उसे उठा के ले आना, समझे? कम से कम वो भी तो आनंद ले। जी अरे वो अभी अंदर नाटक का आखिरी सीन कर रहे हैं। दादाजी, अब रीता का भी मन
साफ हो जाए तो। अरे क्या हो जाएगा, तू चिंता मत कर। जो डॉक्टर है ना बहुत ही चालाक है, वो उसे मना लेगा। अरे वो देखो गले में हाथ डाले मस्ते चले आ रहे हैं। क्यों इतना वो स्पेशल डॉक्टर मिल गया है, दर्द तो ठीक हो गया होगा। अब रहोगी क्यों भाई डॉक्टर है? एक लड़की के शौक में कितनी हैरानी पैदा कर, और अब तो दूसरा दामाद मिल रहा है, तो वो भी नाटक का शौकीन है, तब तो बहुत मजा आएगा। मैंने डॉक्टर से प्रेम किया है, नट से नहीं। शीला दीदी के नाटक में अगर जीजा जी शामिल नहीं होते तो नाटक कैसे होता? लेकिन अब मैं देखती हूँ कि ये कैसे नाटक करते हैं। जी देवी जी, कसम खाता हूँ कि आज के बाद किसी नाटक को नहीं सारो भाई, आपने मेरा काम जो करके किया इस ऑपरेशन ड्यूटी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर इनसे मिलो, ये है मेरी मौसेरी बहन शोभा, इस नाटक की तुमने जो मुझे पीटा है ना, ये इनकी बहन है। नमस्ते दीदी। तुम्हारा क्या बिगड़ा? अच्छा भोजन मिला और भाभी भी यही मिल गई। चलो भाई, सब कुछ ठीक हो गया। मेरी दोनों लड़कियों का मंगल इस घर में देखकर मुझे बड़ी शांति मिली। कल होने की तरह मैं भी अपनी धरोहर एक सही बेटा अशोक, आप ये संभालिए और जयखान को भी हमारी संभालिए। देखिए दादाजी, अरे वाह 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 वाह, अरे मुन्ना, मेरा मुन्ना, ये बेटा कैसा है? देख बेटा सीधा